हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। और आज हम प्रैक्टिस सेट 16.3 करेंगे। ठीक है, आज हम प्रैक्टिस सेट 16.3 करेंगे जिसमें हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने कर्व्ड सरफेस एरिया देखा था, टोटल सरफेस एरिया देखा था और एरिया ऑफ बेस देखा था सिलेंडर का। ठीक है, ये तीन चीजें हमने देखी थी। इस लेक्चर में हम वॉल्यूम देखेंगे सिलेंडर की। ठीक है, इस लेक्चर में हम वॉल्यूम देखेंगे सिलेंडर की, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वेयर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वेयर एच। तो चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस आर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वेयर एच। और इसमें और एक चीज, बेस एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर कितना होता है? पाई आर स्क्वेयर। ठीक है, देखो ये सिलेंडर है, इसका जो बेस है वो सर्कल है, तो ऑब्वियसली जो सर्कल का एरिया होगा वही होगा। ठीक है ना, चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इफ हाइट एंड रेडियस ऑफ द बेस आर गिवन बिलो। रेडियस हमें दी हुई है 10.5 सेंटीमीटर, हाइट दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम इज इक्वल्स टू वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वेयर एच। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। रेडियस है 10.5 सेंटीमीटर, हाइट है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वेयर एच। ठीक है ना, पाई की हम वैल्यू ले लेते हैं। ओके, 22/7 इंटू 10.5 इंटू 10.5 इंटू 8। ठीक है, 7 1s are 7, रिमेनिंग 3, 7 5s are 35, 1.5। सो ये कितना हो जाएगा? 22 इंटू 1.5 इंटू 10.5 इंटू 8। ठीक है ना, अब हम क्या करते हैं यहाँ पे? सबसे पहले तो रफ वर्क के लिए थोड़ी जगह ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम रफ वर्क कर लेंगे। रफ वर्क, ठीक है, चलो सबसे पहले 22 इंटू 1.5, 5 2s are 10, 10 11, 2 1, 2 3 0, 23। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 23 इंटू 10.5 को 8 से मल्टीप्लाई करना है। 10.5 को 8 5s are 40, 8 0s are 0, 4 8 1s are 8। ये कितना हो जाएगा? 84। ठीक है ना, 84 इंटू 23, 3 4s are 12, 8 3s are 24, 25, 2 4s are 8, 2 8s are 16, 2 13, 9 1, 1932। ये कितना आ गया? 1932। फिर कुछ गड़बड़ हो रही है यहाँ पे, वेट अ मिनट, लेट्स कैलकुलेट बाय 22 divided by 7, okay, 10.5 divided by 7, 1.5, okay, 22 into 1.5, 33, 2 3 2 2 5 2s are 10, 11, okay, 5 2s are 10 11 12, ये 33 आएगा यहाँ पे। 22 इंटू 1.5, यहाँ पे 33 आएगा, और यहाँ पे हाँ वो थोड़ा मिस्टेक हो रही है, ये 33 अब यहाँ पे आएगा। ओके,
अब हम करते हैं मल्टीप्लाई, 84 इंटू 33, ठीक है, 84 इंटू 33, ठीक है। देखो कैलकुलेशन एरर्स बहुत ज़्यादा हो रही है ना, कैलकुलेशन एरर्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कैलकुलेशन एरर्स नहीं होनी चाहिए। 3 4 12, 5, ओके, 84 इंटू 33, ओके, 2772, ठीक है, ओके, 2772। सो यहाँ पे आ जाएगा 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर is 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो यहाँ पे ना बस कैलकुलेशन का ध्यान रखो, फॉर्मूलेस तो हम रट लेंगे बट क्या कैलकुलेशन रट सकते हैं? नहीं। तो यहाँ पे आप कैलकुलेशन का ध्यान रखो, ठीक है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमें निकालना है जिसकी रेडियस है 2.5 और हाइट है 7, ठीक है। पाई आर स्क्वेयर एच, तो यहाँ पे आ जाएगा 22/7 इंटू 2.5 का स्क्वेयर इंटू 7, 7 से 7 सबसे पहले कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 22, 2.5 का स्क्वेयर। अब 2.5 का स्क्वेयर कितना होता है, 2.5 इंटू 2.5, ठीक है। So 5 5s are 25, 5 2s are 10, 11, 12, 2 5s are 10, 2 2s are 4, 5, ये आ जाएगा 5 2 6, 6 to 5, ये 6.25। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 22 इंटू 6.25। अब 22 इंटू 6.25 कितना होता है, लेट्स सी 6.25 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 22 से, ठीक है। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं 6.25 को 22 से, सो 2 5s are 10, 2 2s are 4, 5, 6 2s are 12, 2 5s are 10, 2 2s are 4, 5, 2 6 are 12, 0 5 7 3 1 1 3 7 5 0, तो ये आ जाएगा 1 2, ओके, 137.5, 137.5 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम निकाल रहे हम, एरिया नहीं निकाल रहे, वॉल्यूम निकाल रहे। सो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू 137.5 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चलो ओके, रेडियस यहाँ पे 4.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, फिर से यहाँ पे हम रफ वर्क के लिए जगह बना लेते हैं। ओके, नाउ रेडियस कितना दिया हुआ है, 4.2 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वेयर एच, ठीक है। सो यहाँ पे 22/7 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 5, 7 6 42, ये हो जाएगा 0.6,
ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 2 5 ज़ार 10, 2 5 11 इंटू 0.6 इंटू 4.2। ठीक है, ना इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। 0.6 4.2, 2 6 ज़ार 12, 6 4 ज़ार 24, 252 110 इंटू 252 मतलब 2.52। ठीक है ना, 2.52 इंटू 110 1 2 3 252 252 02772। ठीक है, 1 2 ये आ जाएगा 277.20। सो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ जाएगा 277.20 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, रेडियस दिया हुआ है 5.6 और हाइट दी हुई है 5 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर एच। ठीक है, 22/7 इंटू 5.6 इंटू 5.6 इंटू 5, 7 के टेबल में 56 आता है, 7 8 ज़ार 56। ओके, सो यहाँ पे 2 5 ज़ार 10 1 1 10 इंटू 0.8 इंटू 5.6, now 0.8 into 5.6, 6 8 ज़ार 48, 4 5 ज़ार 40, 448, 448 4.48, 110 into 4.48। सो ये 4.48 into 110 1 2 3 844 844 0 8 12 9 4। सो 1 2 492.80 सेंटीमीटर क्यूब। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर is equals to 492.80 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, how much iron is needed to make a rod of length 90 cm, diameter 4। diameter है 4 cm, 1.4 cm, लेंथ है 90 cm। हमें क्या बताना है, आयरन कितनी लगेगी। ठीक है, हमें क्या बताना है, आयरन कितनी लगेगी। तो गिवन क्या दिया हुआ है, हमें गिवन दिया हुआ है, गिवन डायमीटर है 1.4 सेंटीमीटर, तो हमारी रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी d/2 इज इक्वल्स टू 1.4/2 इज इक्वल्स टू 0.7 सेंटीमीटर। लेंथ दी हुई है, लेंथ कितनी दी हुई है 90 सेंटीमीटर, या इसे ही हम क्या बोल देंगे, हाइट। ठीक है, लेंथ या हाइट हमें दी हुई है 90 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड
we have to find amount of iron required. Amount of iron required. ठीक है. Now सॉल्यूशन. सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, देखो जो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, अमाउंट ऑफ आयरन चाहिए. इसका मतलब क्या चाहिए हमें, ऑब्वियसली वॉल्यूम ही चाहिए ना. कि देखो कोई एक आयरन, सपोज ये एक आयरन है, इससे हमें 90 सेंटीमीटर की और 0.7 सेंटीमीटर की रेडियस की एक रॉड बनानी है. तो अब ये रॉड कैसे, हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे तभी तो हमें पता चलेगा ना. मतलब ये आयरन ने अपना शेप लिया है. आयरन ने क्या किया है, अपना शेप लिया है, इतना है ना, इतना शेप लिया है. तो उसने कितने इसमें लिया, कितना उसे कवर करना पड़ा है, दैट इज वॉल्यूम. ठीक है, कितना अमाउंट उसे चाहिए, दैट इज वॉल्यूम. तो हमें क्या निकालना है, कुछ नहीं, अमाउंट ऑफ आयरन ही निकालना है, बट कैसे, वॉल्यूम. ठीक है, वॉल्यूम निकालना है. ठीक है, चलो हम यहाँ पे लिखते हैं, we need to calculate the volume of rod. Here we need amount of iron, that is we need to calculate volume. So volume of रॉड कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वेयर एच. ठीक है, सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दैट इज 22/7 इंटू आर, दैट इज 0.7 इंटू 0.7 इंटू एच. एच कितना है यहाँ पे, 90. सो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.1, फिर 22 इंटू 0.7 इंटू 9, ये आ जाएगा 22 इंटू 9, 7 9 63, 6.3. नाउ 6.3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6, 2 6 12, 2 3 6, 2 6 12, 6 8 3 1, that is 138.6, 138.6 सेंटीमीटर क्यूब. तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे द amount of iron required to make a rod is 138.6 centimeter cube. Okay. Now, next question number 3rd. We have to find question number 3rd. Question number 3rd में क्या बोला है हमें, how much water will a tank hold in the interior diameter. diameter दिया हुआ है 1.6 मीटर, डेप्थ दी है 0.7. यहाँ पे फिर हमें बताना है टैंक कितना होल्ड करेगी. मतलब होल्ड करेगी मतलब उसकी कैपेसिटी बताना है. कैपेसिटी मतलब क्या होता है, उसका वॉल्यूम होता है. ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम गिवन लिख देते हैं. गिवन क्या हो जाएगा, डायमीटर कितना दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है 1.6 मीटर. सो हमारा जो रेडियस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा डायमीटर अपॉन 2, दैट इज 1.6 अपॉन 2, दैट इज 0.8 मीटर. और डेप्थ या जिसे हम हाइट भी बोलते हैं, वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 0.7 मीटर. अब हमें क्या चाहिए, फाइंड हमें क्या फाइंड करना है,
हाउ मच वाटर विल टैंक होल्ड, हाउ मच वाटर विल टैंक होल्ड, ठीक है, हाउ मच वाटर टैंक होल्ड। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए होगा, है ना। जब हमें टैंक का वॉल्यूम पता रहेगा तभी हम बता सकते हैं ना कि ये इतने लीटर या इतने लीटर या इतना ml अपने अंदर क्या कर पाएगी, स्टोर कर पाएगी। तो हम क्या लिख देंगे सॉल्यूशन में हम लिख देंगे सबसे पहले वॉल्यूम निकालेंगे। ऑब्वियसली एज ऑलवेज वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वेयर एच, ठीक है। नाउ पाई 22/7 आर दैट इज 0.8 का स्क्वेयर हो जाएगा एंड 0.8 का स्क्वेयर हो जाएगा इंटू 0.7, तो ये कट जाएगा 7 से 0.1 टाइम्स 0.1 टाइम्स, ठीक है। ये 0.7 है तो ये 0.1 टाइम्स कट जाएगा, ठीक है। और फिर ये 8 8 64 और 2, ये हो जाएगा 0.64, 22 इंटू 0.64 इंटू 0.1, इसका आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 1.408 मीटर क्यूब। हमारे पास वॉल्यूम पता चल गई, ठीक है। हमारे पास क्या पता चल गया, वॉल्यूम पता चल गया। क्या बट क्या हमें वॉल्यूम निकालना था, नहीं, हमें तो कैपेसिटी मतलब हमें हाउ मच पूछा है ना, मतलब हमें प्रॉपर अमाउंट निकालना है। सो नाउ अब हमें पता है, नाउ 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर, ठीक है। 1 मीटर क्यूब कितना होता है, 1000 लीटर होता है। तो 1.408 कितना हो जाएगा, 1.408 हो जाएगा। ये पॉइंट है, हाँ एक सेकेंड, ये पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। 1.408 कितना हो जाएगा, 1408, ये कितना हो जाएगा 1408। 1.40 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1.40 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 1000 के साथ, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 1408 लीटर। सो हम लिख सकते हैं द वाटर या द टैंक कैन होल्ड, द टैंक कैन होल्ड, द टैंक कैन होल्ड वाटर 1408 लीटर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, और यहाँ पे हमें वॉल्यूम निकालना है, सरकमफरेंस दिया हुआ है, वॉल्यूम निकालना है सिलेंडर का जिसका सरकमफरेंस दिया हुआ है और हाइट दी हुई है। चलो निकालते हैं। गिवन क्या क्या दिया हुआ है, गिवन हमें दिया हुआ है सरकमफरेंस, यहाँ पे रेडियस नहीं दिया हुआ है तो हम सरकमफरेंस की हेल्प से क्या निकाल सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं। हाइट दी हुई है 25 सेंटीमीटर, हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। नाउ सॉल्यूशन, वी नो, हमें पता है, वी नो वॉल्यूम ऑफ
सिलेंडर इज इक्वल्स टू, सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वेयर एच, पाई आर स्क्वेयर एच। ठीक है, ये हमारे फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का। ठीक है, बट क्या हमें आर दिया हुआ है, दैट इज रेडियस दिया हुआ है, नहीं। ठीक है, सो फॉर रेडियस, ठीक है, फॉर रेडियस हमें क्या दिया हुआ है, सरकमफरेंस। सरकमफरेंस कितना होता है, सरकमफरेंस इज इक्वल्स टू, सरकमफरेंस इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। ठीक है, सरकमफरेंस कितना होता है, 2 पाई आर होता है। तो इससे हम रेडियस निकाल लेंगे, सरकमफरेंस हमें दिया हुआ है ना, तो हम इससे क्या कर लेंगे, रेडियस निकाल लेंगे। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सरकमफरेंस 132 इज इक्वल्स टू 2 इंटू यहाँ पे 3.14 इंटू रेडियस। सो यहाँ पे आ जाएगा रेडियस इज इक्वल्स टू 132 अपॉन 2 इंटू 3.14। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये कुछ 21 मीटर। ठीक है, सो हमारे पास रेडियस आ गई कितनी, 21 मीटर। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वॉल्यूम। ठीक है, हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। तो चलो वॉल्यूम निकालते हैं। नाउ वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 2 इंटू, ओके, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, वॉल्यूम निकालना है ना हमें, 22 अपॉन 7 into r, that is 21 into 21 into h, that is 25. so 7 3s are, है ना, 7 के टेबल में 3 टाइम्स 21 आता है। so 3 2s are 6, 66 into 21 into 25। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 66 into 21 कितना हो जाएगा, 1386 into 25। ठीक है, 1386 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, सो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 34,650। सो हमें वॉल्यूम ही निकालनी थी, तो हम लिख देंगे यहाँ पे फाइनल आंसर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर is 34,650 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, चलो यहाँ पे हमारा होता है प्रैक्टिस सेट 16.3 खत्म, और साथ में हमारा जो लेसन है, लेसन नंबर 16, वो भी क्या होता है, फिनिश होता है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहो, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि जब भी न्यू लेक्चर अपलोड हो आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।